अच्छा नहीं किया। और सा हुक्म इस कथाकार जी को इस कमरे के बंद हो, गजब कर दिया, इस बाबा को गलत पकड़ लिया, यजमान को बंधवा दिया, कथाकार जी को बंधवा दिया। तब कबीर साहब ने कहा, राजन कथाकार जी को बोलो कि आप मुझे स्वतंत्र करो, मुझे छुड़ाओ, मुझे छोड़ो। राजा बोला, साहब ये खुद बंधे हुए हैं, मेरे को कैसे मुक्त कर पाएंगे? कथाकार जी को बोले कि आप अपने यजमान राज साहब को बोलो, वीर सिंह बघेल साहब को, कि मुझे बंदी से स्वतंत्र करें। साहब ये खुद बंधे हुए हैं। तब कबीर साहब ने कहा, बंदे को बंदा मिले छूटे को उपाय, बंदे को बंदा मिले छूटे को उपाय, सेवा कर निर्बंध की सहज मुक्ति हो जाओ। आप बंधन वालों का ज्ञान सुनते हो तो जीवन आपका बंध जाएगा, जकड़ा जाएगा। और जो मुक्त स्थिति में जीते हैं, ये सब कायदा से बंधे हुए नहीं, उनका सुनोगे तो आप सब मुक्त हो जाओगे। तो कबीर साहब ने कहा, जो तीन देव की करता भक्ति उसकी कबूल है मुक्ति। साहब ने कहा, जो तीन देव की करता भक्ति उसकी कबूल है मुक्ति। फिर कहा कि राम कसम से कौन बड़ो वो भी गुरु कीन, तीन लोग के कारण तीन वो गुरु आगे आधे। जो बड़ा विष्णु महेश है वो भी गुरु के आगे नतमस्तक, शब्दों के अंदर वो भी गुरु को धारण करते हैं। लेकिन विचार कीजिए हमारी क्या हालात है, हमारी क्या स्थिति, हमने गुरु की बना दिया है तो उनकी मर्यादा में नहीं बनते, नहीं जीते, तो बताओ आगे हमारे लिए कैसे? तब का भजन की ओर लौटते हैं, कहा, मेरा सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु दया। बंदी छोड़ का अर्थ हो गया है कि बंदी से मुक्त कौन करता है, किस प्रकार किया जाता है? सतगुरु दया। दया का अर्थ होता है याद, दया का मतलब याद। याद क्या करना? सतगुरु की वाणी, सतगुरु की वाणी को पल पल छिन छिन हर पल हर श्वास याद रखना, उनके वचनों को, संकल्प को हर पल याद रखना पड़ेगा, तब जीवन हमारा सफलता की ओर रुख पाएगा, अन्यथा नहीं। तो प्रथम शब्द में कहा, करो साहिब की मैं बंदगी, प्रथम बंद की वचन से मानो, दूजी बंद की काया जानो, तीजी बंद की मन सी पहचानो, कहे कबीर हंस मुक्त जानो। साहब कहते हैं, जो तन से मन से वचन से गुरु के समर्पित हो जाता है और उसकी ही बंदगी मानी जाती है, ना बंदगी स्वीकार करनी होती है। लेकिन फिर उसे हम बंधे हुए नहीं हैं। तब कहा, करूं साहिब की मैं बंदगी, जन्म मरण की काटो बंदगी, मेरी तनमन हर लो पीर सतगुरु दया, मेरे तन और मन की पीड़ा को हर लो। सजनों, यह तन और मन क्या है आप जानते हो? मन की पीड़ा क्या होती है और तन की पीड़ा क्या होती है? तन की पीड़ा व्याधि होती है, तन की पीड़ा व्याधि होती है, मन की पीड़ा उपाधि होती है। तन की पीड़ा व्याधि होती है और मन की पीड़ा उपाधि होती है। इन दोनों की दवा समाधि होती है। क्या होती है? वो समाधि होती है। वो कौन देते हैं? सद्गुरु देते हैं। समाधि और मौत में भेद, समाधि और मृत्यु में भेद। मृत्यु उसे कहते हैं पुराने कपड़े उतार के नए वस्त्र धारण कर लेना, ये मृत्यु होती है। पुराने कपड़े उतार के धारण नहीं करना वो समाधि की स्थिति होती है, मुक्त हंस होता है। फिर कहा, मेरे साहिब बंदी छोड़ सतगुरु दया। अगले शब्द के अंदर कहा, आप चंदन में वृक्ष का ना, हे गुरुदेव आप चंदन का वृक्ष हो, आपकी महकता में, आपकी छाया में, आपके चरणों में छोटा सा प्राणी से एक पौधा हूं, आपके चरणों में बेटा हूं। बड़े पौधे के साथ छोटा पौधा लगा होता है, उसी प्रकार आप चंदन में वृक्ष का आना, आप भंवर में लट का आना। आप भंवर स्वरूपी हो और मैं लट स्वरूपी हूं। आप भंवर में लट का आना, शब्द सुनाओ गंभीर सत्योदय, मुझे वो गंभीर सतनाम वाक्य का ज्ञान दो।
तब कहा, नानक साहब के पास एक भक्त गया और कहा, गुरुदेव, सच्चे गुरु की क्या पहचान होती है, सच्चे गुरु क्या शब्द होते हैं? तो महाराज साहब ने कहा, दो आखर का भेद बतावे, दो आखर का भेद बतावे, सो सदगुरु पूरा कहवे। दो आखर का भेद बतावे, सो सदगुरु पूरा कहवे। एक छुड़ावे एक लखावे, सो प्राणी निज घर को जावे। नानक साहब ने कहा, एक छुड़ावे एक लखावे, सो प्राणी निज घर को जावे। अब क्या छुड़ाना है और क्या लगाना है? साहब ने कहा, 52 अक्षर को छुड़ाते हैं और निक्षर को लिखाते हैं। सच्चे सदगुरु की ये पहचान होती है। सच्चा सदगुरु कोई मंत्र जाप नहीं देता है, सबको छुड़वा के एक निक्षर में लव लीन कर देता है। तब कहा, आप चंद्र में वृक्ष समाना, आप भंवर में लट कहाना, शब्द सुनाओ गंभीर, सद्गुरु दया। फिर कहा, परम ज्योति मेरा दीप जलाओ, आप सब ज्योतियों की ज्योतियों, जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। सब में प्रकाश आप ही का हो रहा है, चतुर्थ गाने में प्रकाश आप ही का हो रहा है। तब कहा, परम ज्योति मेरा दीप जलाओ, सब ज्योतियों की ज्योति आप सब प्रकाश आप ही का है। तब कहा, सब में प्रकाश आप ही का गुरुदेव। ज्ञान गंगा में नित्या नहाओ, ज्ञान क्या कहते हैं? सत्संग सुनो, जो भी सत्संग करे इसको कहते हैं ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा में नित्या नहाओ, मेरा भरम करो सब दूर, सद्गुरु दया करो। भरम विचार सागर में 6 भरम बताए हैं। नाम भरम, जाति भरम, गोत्र भ्रम, ग्राम भ्रम, संप्रदाय भरम, ये सारा भरम है। कहा साहब ने, पंथ की खेचता पंथ के मान, बिना पंथी के धामता पंथी पूछे ना। परमात्मा के पास पहुंचने के लिए, अपने आप को जानने के लिए पंथी की आवश्यकता नहीं होती है। वहां केवल सच्चे ज्ञान की आवश्यकता होती है, केवल सच्चे ज्ञान की आवश्यकता होती है। तब कहा, अरे सब के अंदर सजनों, जब तक शिष्य में पूर्ण भाव समर्पितता नहीं होता, समर्पितता भाव जब तक होता नहीं है, तब तक उसे लाभ नहीं मिलता। केवल बनाने से कोई लाभ नहीं होता। केवल दवा का हम तो ले तो आइए, घर पे रख दी, जेब में डाल के उससे बना दो, पेट में ले तो बना नहीं। तो उस दवा का जब हम प्रयोग करेंगे तब दवा काम करेगी, बिना प्रयोग कोई दवा काम करने वाली नहीं है। सजनों, एक जी पूरा मान लो कौन गुरु गुणा बताओ, गुरु गुणा बताओ कौन गुरु। अच्छा जी, हाँ समझ गया, मने मान लियो। हाँ हाँ भाई गुरु जी कर देवा कर उनके ध्यान अगला भाई जो सच्चो गुरु चाहिए, जो झूठो गुरु चाहिए, जो कसे गुरु चाहिए, वो के पहचान कर पूर्ण बनाओ गुरु। ये बात तो पहली बार जिंदगी में गुरु बना बचाया था, अब वो भी इन आड़मला बचाया था। हाँ, क्या बनाओ तो पूर्ण मानना ही उससे गुरु जी जो रास्ते आप कहीं बना ले आए, गुरु जी की मानना न मानना गलत सुनो। कबीर साहब ने बहुत गंभीर विचार है। कबीर साहब कहते हैं, देही को सद्गुरु कहेंगे तो दूंदर ज्ञान, देही को सद्गुरु कहेंगे तो दूंदर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं सद्गुरुता का नाम। समझ गए? साहब ने एक ही शब्द में निर्णय कर दिया। यानी प्रथम हमको देही सद्गुरु से जुड़ना होगा। प्रथम कल्प में, प्रथम कोष्ठ में हमको देही सद्गुरु से जुड़ना होगा। अब देही सद्गुरु के साथ जो आपने कहा, सद्गुरु नाम का नहीं, सद्गुरु काम का होना चाहिए। सद्गुरु नाम का नहीं, सद्गुरु का पहचान केवल माला से, तिलक से, दाढ़ी से, बालों से, कपड़े से नहीं होती है। ये समझने की बात है।
हमको एक बहुत बड़े आडंबर के अंदर डाल दिया है कि सदगुरु कौन होता है कि गले में लंबी चौड़ी माला हो, हाथ में कुंडल हो, डंडल हो, जटा हो, सातों का साथ में जमात हो। ऐसा नहीं है। कबीर साहब ने कहा कर बंद की विवेक की भेद धरे सब कौन, कर बंद की विवेक की भेद धरे सब कौन, सौ बंद की वही जान ले जा शब्द विवेक ना कोई। जिसमें शब्दों का विवेक नहीं होता है वो कभी सदगुरु नहीं होता है। कितनी बड़ी माला हो, कितनी कमंडल हो, डंडल हो, पिन हो, उससे कोई महत्व नहीं है। कबीर साहब ने कहा भक्ति भेद बहु आंतरा जिया धरणी आकाश, जितना डिस्टेंस अंतराल है भूमि और आकाश का जितना बेचता है उतना है। भेद भक्ति बहु आंतरा जिया धरणी आकाश, भेद जगत की आस है भक्ति मुक्त पटा। यानी सदगुरु का भेद से कपड़ों से कोई मतलब लेना देना नहीं है। माला से, तिलक से, जटा से, कमंडल से, डंडल से, वर्दियों से कोई लेना देना नहीं है। ये समझने की बात है। लेकिन हमको तो उलझाया ही वही गया है। सदगुरु तो लंबी चौड़ी जटा वाला होना चाहिए, गले में बहुत लंबी चौड़ी माला होना चाहिए, डंडल कमंडल होना चाहिए, तिलक होना चाहिए। ये सारा नहीं, ये वर्दियां हैं। क्या ये वर्दियां लाल पीली काली सफेद से है वर्दियां। उस वर्दी में छिपा हुआ सच जो ज्ञान होता है, सदगुरु ज्ञानवान गुणवंता हो तब उससे भला हो सकता है कि वो नाम का सदगुरु उनको पार नहीं उतार सकता। सदगुरु नाम का नहीं, सदगुरु काम का होना चाहिए। कैसा सदगुरु काम का होना चाहिए। इस प्रकार का ये सदगुरु की व्याख्या। फिर कहा परम ज्योति मम दीप जलाओ, ज्ञान गंगा में नित्य नहाओ, मेरा धर्म करो समझो। धर्म के बारे में बता दिया अच्छा कर। कबीर साहब ने कहा ये नाम तेरा ये नाम नहीं, ये गांव तेरा ये गांव नहीं, तेरा झूठा सब अरमान है। कबीर साहब कहते हैं तू तेरा अपना नाम मान रहा है, ये नाम तेरा नहीं है, ये तो हाथ मास के चमड़े का नाम है, तेरा मूल नाम ये है नहीं है। ये गांव तेरा ये भी नहीं है, ये भी भूल भरम है। मान ले अपने गांव को गांव, ये भी हमारी भूल है। तब कहा धर्मदास से दास त्यारो, धर्मदास से दास त्यारो, अब की कर दो घट उजियारो। देव इस घट में ज्ञान का प्रकाश कर। धर्मदास से दास त्यारो, अब की कर दो घट उजियारो, तब चरण छैया गंभीर सदगुरु दया। गुरुदेव आपके चरणों की छैया, चरणों की छैया प्रकाश। बोलिए सदगुरुदास बंदी छौर सायब की सायब की। एक एक की बोत है, एक एक भजन एक एक की बोत है, दो दो एक सतगुरु समदाता नहीं, सतगुरु समदाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोग की संप्रदा, सतगुरु दीदा।
परोपकारी सतगुरु है, भिन भिन कर समझाए, जिज्ञासु को ज्ञान देते, तुरंत तारे पलवाई। ये अंदर वाला है और बड़ा है नहीं बोलो डिब्बा है डिब्बा है ऐसा बड़ा हो ये कार में कौन किनका है क्या मेरा अपना है तो इन काम को करने के लिए डाउनलोड कार्टन तैयार करा उनको कर काट उनको कर काट दो उनको कर नीचे तक जा लो खराब हो जा रहा है कट के मारा you
रुपया लागू नाम सुनाई रुपया लागू नाम सुनाई रुपया लागू नाम सुनाई रुपया लागू नाम सुनाई वो विसकी मेरी उठे घटी विसकी मेरी उठे घटी विसकी उठे
सज्जनों, धर्मदास जी महाराज ने सब कवि साहब को प्रार्थना करी कि गुरुदेव गुरु साहब पैया का नाम सुना दी। ये कब की बात है जब कबीर साहब और धर्मदास जी की मुलाकात 3 दफा हो चुकी थी, लेकिन उनके ज्ञान को मानने के लिए तैयार नहीं हुए थे धर्मदास। तब वो अंतर्ध्यान हो गए। उस समय की बात है जिस समय जब वो घर पे लौट गए थे धर्मदास जी महाराज और उनकी पत्नी अमीना के पास रोने लगे